हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी महीने की रीड जो कि होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए फेब 2022 कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी कि कैसा रहेगा फेब का महीना आप लोगों के लिए। लेट्स बिगिन। So let's start. Capricorns. वाओ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ विद द मैजिशियन एनर्जी। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये महीना आपका। अच्छा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाएंगे इस महीने के अंदर, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि यू विल बी द मैजिशियन। कुछ लोगों के लिए शायद आप किसी और से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होगे, किसी और के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होगे। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट एनर्जी। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको कंट्रोल करना चाहता है, बहुत मैनिपुलेट करना चाहता है। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आपका स्पाउस हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई हो सकता है कि कोई आपके वर्क प्लेस पे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट एनर्जी एज वेल। और देन वी डू हैव द हैंगमैन एंड देन वी डू हैव द 5 of Pentacles। वाओ, मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो खुद इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। आप अपनी जो अपनी पावर है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो आप किसी और के हाथ में दे दोगे बेसिकली, जहाँ पे आप अपने डिसीजंस शायद खुद नहीं लोगे। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो ट्रस्ट मी, आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर आप अपने लाइफ के डिसीजंस किसी और को लेने देते हो इस महीने के अंदर, वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, चाहे वो लव लाइफ के हैं, करियर के हैं या किसी और चीज़ से रिलेटेड हैं। मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है राइट नाउ, वो आपके अपने हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ में नहीं होगा तो मुझे लगता है कि आप अपने साथ गलत करोगे। कहीं ना कहीं आप ऐसे डिसीजंस लोगे जिसके बाद आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकोगे। अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, यू हैव टू कीप द कंट्रोल इन योर हैंड। आपको शायद किसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प की या गाइडेंस की ज़रूरत हो, बट इट इज़ समथिंग जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको लोग इतना ज़्यादा शायद प्रेशराइज कर देंगे कि शायद तुम अच्छा डिसीजन नहीं लोगे या शायद तुम गलत करने लगे हो। तो वो चीज़ आपके सर पे इतनी ज़्यादा सवार हो जाएगी कि आपके लिए अपने ऊपर फेथ रखना या अपने डिसीजन के ऊपर एक एतमाद रखना या बिलीफ रखना, वो आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो जो आपकी पावर है, जो आपकी अथॉरिटी है अपनी लाइफ की, उसको आपने अपने हाथ में रखना है। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग अपनी फैमिली के हाथों मैनिपुलेट हो जाएं इस मंथ के अंदर, लेकिन इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे आपको ऐसा होने नहीं देना खुद के साथ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो है इस टाइम पे थोड़ी अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहेगी इस महीने के अंदर। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करें। कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी जॉब में आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी या प्रमोशन हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा जो है उसको होल्ड जो है वो रखा जाएगा कुछ टाइम के लिए। सो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें आप डील करने वाले हो इस महीने में। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड पावरफुल इन योर माइंड अबाउट योर लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी सोच से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ के एक तो डिसीजंस अपने हाथ में रखो, दूसरा कोई भी सर्कमस्टांसेस होता है उसमें आपने अपने आप को स्टक या एक ऐसी फीलिंग में नहीं लेके आना जहाँ पे आपको लगे कि शायद आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लो कि आपको ये करना है, सो वो दिख रहा है मुझे आपके लिए इस महीने के अंदर। सो मुझे लगता है कि ये मंथ आपके लिए मैजिकल हो सकता है अगर आप अपने आप का एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। लेकिन फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैंने भी कहा कि डिलेज होंगे तो आपका डिलेज भी होंगे तो वो आपके किसी और के ऊपर बिलीव रखने की वजह से या किसी और के ऊपर अपना किसी और के ओपिनियन को प्रायोरिटाइज करने की वजह से शायद आपकी लाइफ में डिलेज होंगे, क्योंकि आप ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपके लिए सही नहीं होंगे। लेकिन इसको देखने का एक अलग नज़रिया ये भी हो सकता है कि डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट कुड बी कि जो भी चीज़ होती है, अगर आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेजॉरिटी लोग आप स्ट्रेस लोगे, आप बुरा फील करोगे, आपको लगेगा कि यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, वन थिंग। लेकिन अगर आप इसको अपनी मैजिकल पावर को अगर आप यूज़ करो, तो आप अगर इस
ये लेकिन तभी हो सकता है अगर आप मैजिकल पावर यूज़ कर रहे होते तो आप शायद किसी और की बात सुनते ही नहीं। लेकिन चलो अगर आपसे गलती भी हो गई, ठीक है, अगर आपने सुन भी लिया किसी और की बात, आपने कर भी ली वो गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए थी इस महीने के अंदर, अगर आपसे नहीं नो कहा गया किसी को, आपने स्टिल वो गलती कर दी जो कि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, देन स्टार्ट टेकिंग इट एज के नहीं जो भी होना था हो गया, थिंग्स विल वर्क आउट इन माई फेवर। जब आप अपना ये परसेप्शन भी यूज़ करना शुरू कर दोगे तो तब भी ये जो रुकी हुई चीज़ें जिसने आपके लिए बुरा करना चाहा वो उसके साथ खुद हो जाएगा। आपका जो एक आपको अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है किसी का, हो सकता है कि किसी का फेस जो है, रियल फेस जो है वो रिवील हो जाए आपको इस महीने के अंदर, और हो सकता है कि तब आप रियलाइज़ करो कि समहाउ मतलब आपसे गलती हो गई है, और अगर हो गई है तो उसमें से अपने आप को निकालने का बेस्ट वे ये रहेगा कि इस सिचुएशन में ज़्यादा इंडल्ज नहीं करना, नेगेटिव नहीं सोचना ज़्यादा। आपने ये सोचना है कि नाउ यू हैव लर्न द लेसन, and secondly God has saved you for a far more गंदा एक्सपीरियंस। सो बेसिकली आपने उस तरह से कुछ सोचना है, और आपने ये सोचना है कि somehow जो भी डिलेज हुए हैं ये अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा रहेगा, या what we call it कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली टाइप की चीज़ हो जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ कोई धोखा, चीट, इस तरह की कोई चीज़ या फ्रॉड कुछ ऐसा जो है वो ज़रूर होगा। किसी और की वजह से आपके साथ कुछ बुरा होने के बहुत ज़्यादा चांस है इस महीने के अंदर। या आपकी लव लाइफ का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपकी वर्क में भी एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है इट कैन बी अबाउट आपके कुछ डिसीजंस होंगे जो कि लव और वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि इट्स कैन हैपन इन योर वर्क फ्रंट। लेट्स सी कि और क्या है आपकी लाइफ में आने वाला इस महीने के अंदर। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। लव लाइफ का भी हो सकता है सिचुएशन। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द फाइव ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए ये महीना ओवरऑल, लेकिन आप अगर चाहो तो इसमें से अपने आप को निकाल सकते हो, और सिंस ये एनर्जीज अभी आनी है आप डेफिनेटली इसको चेंज कर सकते हो बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड, वन थिंग। दूसरा, दूसरों के ओपिनियंस को सुनो ज़रूर, लेकिन अपना दिमाग यूज़ करो, क्योंकि अक्सर आप करोगे क्या कि आप दूसरों के ओपिनियन को सुनकर उसके कही हुई बात कर लोगे एंड देन फिर उसको ब्लेम करोगे। नोबडी इज़ फोर्सिंग यू टू डू एनीथिंग। अगर आप नहीं करना चाहते हो नहीं करो, लेकिन आप अगर कर लोगे जो आपको वो कह रहा है करने को, एंड देन आप उसको ब्लेम करोगे कि नहीं उसने मुझे ऐसा कहा था, दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग टू डू। क्योंकि आप हमेशा वही करते हो, चाहे आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं आपने ये करो या ना करो, लेकिन आपने हमेशा वही करना जो आप करते हो। तो यू डोंट, मतलब अगर आप फेल होते हो, सक्सीड करते हो, इट्स योर थिंग टू ओन। लेकिन सेम आपको बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ में भी करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपका रॉन्ग डिसीजन है तो एडमिट इट कि रॉन्ग डिसीजन था, उसको फिक्स करो एंड देन मूव ऑन, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ होने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। और हो सकता है कि आपके लव लाइफ का कोई डिसीजन ऐसा आपसे हो जाए जो कि शायद अच्छा ना हो सकता है कि आपका पर्सन आपको मैनिपुलेट करे इस महीने के अंदर, सो बी केयरफुल विद दैट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक और चीज़ में यहाँ पे सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, मुझे डिफरेंट एनर्जीज यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक स्पेसिफिक समवन हो जिसको लेकर कोई लोग आपको करप्ट करना चाह रहे हैं, आपके माइंड को करप्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो लोग सही भी हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो लोग गलत हों। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपका एक पर्सन है आपकी लाइफ में और आपको लोग कहते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू, हो सकता है कि वो सही हो और हो सकता है कि वो सही नहीं हो, और दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू स्टे फोकस ऑन कि नहीं मेरा पर्सन इज़ द राइट पर्सन। सो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। इसको स्ट्रेस लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सीक गाइडेंस फ्रॉम द हेवंस इफ़ यू कैन। उसके अलावा अपनी मैजिकल पावर्स जो आपको गॉड ने दी हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करो, और देन कंटिन्यू हैविंग अ फेथ अराउंड व्हाटएवर यू वांट। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपकी लव लाइफ में कुछ डिलेज आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी, अगर हम लव लाइफ की बात करें जो पहले मैंने बात की, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके कैरियर से रिलेटेड चीज़ होगी। बट व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारे डिलेज आए हैं क्योंकि आप एक स्पेसिफिक समवन को प्यार करते हो या फिर उसका इंतजार कर रहे हो सकता है कि लोग आपको करप्ट करने की कोशिश करें, आपको बताने की कोशिश करें कि नहीं यू नीड टू मूव ऑन, लेकिन इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपका पर्सन सही है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन की इंटेंशन गलत है, या वो आपसे प्यार नहीं करता, या वो आपको चीट करेगा या धोखा देगा। मुझे लगता है कि लोग आपको करप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगेन कीप द पावर इन योर हैंड्स। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है जिस पर्सन को भी आप प्यार करते हो आप उस इंसान के साथ हो सकते हो, बट येस यू हैव टू इग्नोर जो लोग आपको बातें कहते हैं या कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दैट पर्सन इज़ द हैप्पीनेस दैट यू वांट।
स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखो जो कि आपको करप्ट करें इन एनी वे, आपके माइंडसेट को नेगेटिव करें, काम के मामले में भी और घर के मामले में भी और पर्सनल लाइफ के मामले में भी। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस की कलर कार्ड्स कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे इस महीने में। मुझे ब्लू कलर नज़र आया था वाइल शफलिंग, सो मे बी ब्लू कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। चॉकलेट नरिश योर बॉडी एंड सोल। नंबर 13, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी बट मेंटल बॉडी का भी ख्याल रखो और नरिश करने की कोशिश करो। पॉजिटिव थाट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करो अपनी वे ऑफ बीइंग में एंड ट्राई अवॉइडिंग नेगेटिव थाट्स। चॉकलेट कलर आपके लिए लकी रहेगा। 13 फेब आपके लिए लकी रह सकता है। उसके अलावा चॉकलेट अगर आप खाने में आपको पसंद है, यू कैन हैव इट एज मच एज यू वांट, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिससे आपको मना किया जाए। मिरेकल, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ मिरेक्युलसली सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट यस इफ़ एंड ओनली इफ़ आप लोगों की बातों को इग्नोर करो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हो, जिसकी वजह से आप सफ़र करते हो। मुझे लगता है कि दिस पर्सन, दिस कनेक्शन जो आपका पर्सन के साथ है, कहीं ना कहीं ये ऐसे फिक्स होगा जैसे आपको किसी की दुआ लगी हो। जैसे हो सकता है आपने कभी किसी के साथ अच्छा किया हो जिसकी वजह से आपको आपकी ज़िंदगी में इस इंसान का आपको मिल जाना और चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाना एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। अगेन, अगर आप ये डिसाइड कर लो कि जो भी हो रहा है आपको आपके पर्सन के करीब लेकर जा रहा है और आपकी सिचुएशन अच्छी हो रही है या मिरेक्युलस चेंजेस आ रहे हैं, मिरेक्युलस शिफ्ट्स आ रही हैं, आप ऐसी एफर्मेशन भी बना सकते हैं जो कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को बताते रहो, तो तब भी आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें आपको लगता है करंटली जो हैंग हुई हैं, स्टक हुई हैं, वो भी वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि काम के मामले में आपका ये महीना थोड़ा आगे पीछे रहेगा। व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में आपकी मैजिकली चीज़ें जो है वो फिक्स होना शुरू हो जाएंगी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।